त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रि माने 3 और कोण माने कोण वाली, मित माने मापना। ठीक है, त्रि माने 3, कोण, मित माने मापना। 3 कोण में मापना है ना, यानी हम 3 कोण में चलेंगे। 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में, तो त्रिभुज में चलेंगे। अच्छा, त्रिभुज वो भी कौन सा? ठीक है, त्रिभुज कौन सा? समकोणी त्रिभुज यहाँ पर लेंगे। वैसे त्रिभुज तो कोई भी हो सकता है त्रिकोणमिति में, क्योंकि यहाँ पर 3 भुजाएं 3 कोण होने चाहिए, तभी वो त्रिकोणमिति का प्रश्न बन सकता है। लेकिन आपके कोर्स में समकोण त्रिभुज ही रहेगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ठीक है, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम डाल लेते हैं ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में नीचे वाली जो भुजा दिख रही है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक, नीचे वाली भुजा को आधार, लंब और कर्ण। वैसे चेंज होते रहते हैं, लेकिन कब चेंज होते हैं आगे हम बताते हैं। अभी इन लंब, आधार, कर्ण में संबंध बताने वाला एक सूत्र होता है, जो सूत्र पाइथागोरस ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था, तो इसलिए जो है पाइथागोरस प्रमेय कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप लोगों के कोर्स में प्रमेय है भी, ये त्रिभुज चैप्टर है तब उसमें पढ़ाया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग मतलब जैसे इसका वर्ग बनाया जाए। वर्ग का मतलब क्या होता है? जितना कर्ण है उतना ही इधर भुजा ली जाए, उतना इधर लिया जाए, उतना इधर लिया जाए। कर्ण पर बना वर्ग, लंब यानी इसकी जितनी भुजा है इसका भी वर्ग बनाया जाए, इसका भी वर्ग बनाया जाए, है ना। कर्ण पर बना जो वर्ग होगा, ये वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इनके योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब जो वर्ग बने वही, कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके? लंब पर बने वर्ग के और आधार पर बने वर्ग। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। यानी दफ्ती का एक टुकड़ा काटा जाए, इस तरीके से अगर बनाया जाए तो जितनी दफ्ती इसमें लगेगी इनके योग के बराबर उतनी लगेगी। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, इसी से बना लेते हैं। मान लो लंब ज्ञात करना हो, ठीक है, लंब ज्ञात करना हो तो लंब के लिए क्या करेंगे? आधार इधर लाएंगे, यानी कि कर्ण माइनस हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। ठीक, और अगर आधार ज्ञात करना हो तो आधार का सूत्र रहेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका कर्ण वाला फॉर्मूला बनेगा और ये आपका लंब वाला बनेगा, ये आपका आधार वाला बनेगा। ठीक, तो कर्ण ज्ञात करना है तो ये सूत्र लोगे, लंब ज्ञात करना है तो ये सूत्र लोगे और आधार ज्ञात करना है तो ये सूत्र लोगे। अच्छा, अब इसमें जो है ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में अगर कोई भी थीटा लिया, जैसे भुजा एक के आधार पर कहा जाए तो ये वाला लंब माना जाएगा, कोण सी के आधार पर कहा जाए तो ये वाला लंब माना जाएगा। यानी लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं कोण के आधार पर। वो कैसे बदलते हैं अभी बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, कुछ क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। एक आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। एक क्या है? साइन। साइन क्या होता है? साइन एक ऐसा है जो हमें लंब और कर्ण में संबंध बताता है। यानी साइन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। ये थीटा देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा एक कोण है। ठीक, थीटा एक कोण है, जैसे यहाँ पर 30 या 40 50 जो भी होगा उसका मान है थीटा। तो अगर ये थीटा यहाँ पर लिखा है तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये। अभी मान लो सपोज दैट एक त्रिभुज बनाए हम ए बी सी और थीटा यहाँ लिख दें, तो अगर यहाँ थीटा लिख दिया तो ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा, अब ये कर्ण रहेगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्ण वही रहता है, जैसा है आपका वही कर्ण रहेगा।
परिवर्तन किसमें होता है? लंब और आधार में। थीटा अगर यहाँ पर है तो लंब आपका ये वाला हो गया, थीटा यहाँ पर है तो लंब आपका ये हो गया। लंब आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लंब और कर्ण में संबंध बताने वाला कौन सूत्र होता है? साइन। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा लंब। ठीक है, क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ये साइन थीटा हो गया, ये कोसेक थीटा हो गया। फिर यहाँ पर आपका जो है कास थीटा होता है। कास होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और इसी का उल्टा होता है सेक। ठीक, सेक होता है आपका इसी का उल्टा कर्ण बटे आधार। ठीक, साइन का। और अगला क्या रहा हमारा पास? टेन। क्या रहा? टेन। टेन क्या होता है यहाँ पर? लंब बटा आधार। अब टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा सूत्र इसका? आधार बटा लंब। ठीक, तो यहाँ पर ये सूत्र बनते हैं आपके 6। ये 6 अनुपात होते हैं। 6 क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास लंब कर्ण आधार 3 भुजाएं हुई, और प्रत्येक का 2-2 का संबंध होता है। एक संबंध लंब आधार का होता तो दूसरा उल्टा हो जाएगा आधार और लंब का संबंध। लंब कर्ण का संबंध होता तो उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब का संबंध। आधार कर्ण का संबंध, कर्ण आधार का संबंध। यानी 3 भुजाएं हैं, तीनों का डबल संबंध होता है, इसलिए हमारे पास अनुपात कितने बनते हैं? 6। इनका सबका नाम है। साइन मतलब कौन होगा? जो लंब और कर्ण में संबंध बताएगा। इसको शॉर्टकट में याद रखते हैं। यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आपका आधार, और के का मतलब हो गया कर्ण। तो एक सूत्र आपके पास बनता है एल ए यल के ए, लाल बटे कक्का। ठीक, क्या बनता है? लाल बटे कक्का। यल के ऊपर लिख लेते हैं हम लोग साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक, तो साइन मतलब क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। साइन क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कास क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। टेन क्या हुआ? लंब बटे आधार। टेन क्या हुआ? लंब बटे आधार। और कोसेक जस्ट इसका उल्टा नीचे से पढ़ेंगे तो सीधे उल्टा पढ़ेंगे। ठीक, कोसेक का मतलब क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। सेक कर्ण बटे आधार। कॉट आधार बटे कर्ण। ठीक, साइन क्या हुआ? लंब बटे कर्ण। कास क्या हुआ? आधार बटे कर्ण। टेन का हुआ? लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक क्या हुआ? कर्ण बटे लंब। और सेक क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। और कॉट क्या हुआ? आधार बटे लंब। तो ये आपके जो है इतने सूत्र चलने हैं पहले अभ्यास में, और इन सूत्रों को आप लोग याद करेंगे। इसके बाद हम लोग पहले अभ्यास देखते हैं। तो इस त्रिभुज में, ठीक है, एक्सरसाइज हम 8.1 लगवाने जा रहे हैं। तो इसमें एक त्रिभुज दिया है पहले सवाल में। इसमें आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, अभी आपको आधार नहीं पता है। तो यहाँ पर अभी हम आधार ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी वाली कोई बात नहीं है विशेष। यहाँ पर हम अभी आधार ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आपको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, आधार दिया है और लंब दिया है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो चाहे इसको कर्ण समझोगे तो बचा क्या? लंब और आधार। कर्ण ज्ञात करना है तो पहले कर्ण वाला सूत्र डाल लेते हैं। ठीक है, कर्ण का मतलब है आपका AC। ठीक, कर्ण का मतलब क्या है? AC का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका लंब और आधार का वर्ग। अभी सूत्र पढ़ा था आपने कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब और आधार का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC आपके पास कितना है? 7 का स्क्वायर। AB आपके पास है 24 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49 हुआ, और 24 का वो स्क्वायर हुआ 576। अब यहाँ पर जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा ये 625। तो इस तरीके से AC बराबर अंडर रूट 625, और 625 का हम वर्गमूल निकालोगे तो क्या निकलेगा? 25 सेंटीमीटर। क्या निकलेगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये मान निकालने हैं, फर्स्ट नंबर के लिए निकालने, सेकंड नंबर के लिए निकालने। तो कुल मिलाकर के अगर आपको फर्स्ट नंबर में पहले क्या निकालना है, साइन ए, क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब ढूंढो, तो लंब के लिए पहले देखो ये क्या लिखा है, ए लिखा, यहाँ पर ए लिखा है, इसका मतलब है लंब होगा कौन। तो जो कोण लिखा होता पहले उसको ढूंढो कहाँ पर है, ढूंढ लिया। अब इसी के सामने आपको लंब मिलेगा, इस कोण के सामने भुजा कौन है, ये, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब ये लंब हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के लिए अगर कोण ए माना है तो लंब ये हो जाएगा। ठीक, लंब बराबर क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। भाई लंब लिख लो और आधार लिख लो और कर्ण लिख लो, तीनों चीजें एक साथ लिख लो। पहले फर्स्ट नंबर के लिए अगर ए है तो लंब इसके सामने, जो कोण होगा उसी के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो आप यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख लो। आधार बचा आपका 24 सेंटीमीटर, कर्ण आपका हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों चीजें लिख लिया। अब आपको साइन ज्ञात करना है और कास ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर लिख लिया और कास बराबर ज्ञात लिख लिया। साइन क्या होता है, साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, कर्ण कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अनुपात होते हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखोगे जाएंगे वो दोनों कट। ठीक है, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब में जो है कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं हुआ, क्लियर, सेंटीमीटर ए भी सेंटीमीटर ए भी गया कट, तो बचा क्या, 7/25 यानी अनुपात हुआ। कास, कास का आपका होता है आधार बटे कर्ण, कास क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटा क्या लिख लो, कर्ण। ठीक, तो आधार, आधार आपके कितना है यहाँ पर 24 और कर्ण कितना है आपके पास 25। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर लगवा दिया। ठीक, अब फर्स्ट नंबर के बाद जो है आपको सेकंड नंबर लगाना है, तो सेकंड नंबर यहाँ पर डालोगे। सेकंड नंबर डालोगे तो सेकंड में यहाँ पर सी लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, सी लिखा है। आप समझ लो, ये हटाओ इसको, सी लिखा है तो सी कहाँ पर लिखा है, ये वाला। ठीक, सी कहाँ पर लिखा है, ये। आप लोग पढ़ते समय क्या करोगे, अब जैसे हमने प्रश्न लगवाया था, वीडियो को रोक लो, प्रश्न को पहले लगा लो, फिर वीडियो चालू करो, अगला आगे समझ लो, फिर वीडियो को रोक लो, फिर आगे पढ़ लो। तो इस तरीके से आप वीडियो रोक रोक करके आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर लगाते हैं, तो सेकंड नंबर में हमें सी ज्ञात करना है। तो सी के सामने भुजा आपको दिख रही है 24। अभी बताया गया जो कोण हो उसी के सामने भुजा होती है लंब। ठीक, जो कोण हो उसी के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो सी के सामने भुजा आपकी लंब कहलाएगी, तो लंब इस बार क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जस्ट जो बचा वही आपका आधार है, कर्ण अपनी जगह पर ही रहता, वो बदलता नहीं है। ठीक, तो लंब बटे कर्ण इस बार क्या है आपका, लंब बटे कर्ण यानी 24/25 और आधार बटे कर्ण यानी आपका 7/25। तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। तो यहाँ पर आपको जो है tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक भुजा ज्ञात करनी होगी जो आधार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कर्ण दिया हुआ है, ये आपका लंब दिया हुआ, बचा क्या, आधार। तो पहले आधार को ज्ञात कर लें। आधार सिंपली मतलब कुछ ज्ञात ना करना हो तब के लिए हम कह सकते हैं ये आधार, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज तो ये आधार मान लेते हैं। तो आधार अगर ज्ञात करना है तो अभी जो बताए गए थे सूत्र, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण यानी कि आपका क्या रहा 13 का स्क्वायर, लंब यानी कि आपका 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग 169 और 12 का 144, घटा लो कितना बचा 25। यह आपका
आधार का स्क्वायर रहा, ठीक है। और ये स्क्वायर उधर ले जाओगे तो आधार बराबर √25 यानी कितना निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार 5 सेंटीमीटर निकल आया, ठीक है। अब P कहोगे तो ये लंब रहेगा, कोण P कहोगे तो ये लंब रहेगा, फिर ये आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण रहेगा ही। अगर कोण R कहोगे तो कौन सा लंब रहेगा, ये वाला लंब रहेगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मान कितने ज्ञात करना है, देखो tan P माइनस cot R का ज्ञात करना है। तो समझ लें पहले tan होता क्या है, tan होता है आपका लंब बटा आधार, और cot क्या होता है, आधार बटा लंब। अब लंब होगा कौन, P लिखा है, P कहाँ पाओगे, यहाँ पर पाओगे, तो P यहाँ पर पाओगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये जो कोण हो उसी के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक। जो कोण हो उसी के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम P लिख देंगे यहाँ पर। तो P के लिए भुजा ये आपकी लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब इस बार कितना लिख लेंगे 5। अब आधार कितना लिखेंगे 12। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। अब इसको मिटाते हैं, R है ये, तो ये लिखा है, तो इसके सामने भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। इससे सामने भुजा क्या हो गई, लंब हो गई। अब हमें लिखना क्या है, आधार बटे कर्ण। तो अगर ये लंब हो गई तो आधार ये बचा, आधार बटे लंब लिखना है, तो यानी कि 5/12, 5/12, ठीक। वो इत्तेफाक है कि दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। तो सेम आ गए तो इसमें से इसको घटा लोगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है sin A का मान दिया है 3/4, आपको cos A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे, ठीक है। अब आपको पहले से पता है जो कोण यहाँ पर दिया रहता है वही यहाँ पर माना जाता है, ताकि यही लंब रहे, अर्थात A, B और C, ठीक है। और साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। सूत्र याद करने के बाद सब लोग वीडियो देखो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपका ये रहा, कर्ण ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण तुम्हारे पास कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 से 9 घटाओ कितना आया आपका 7। तो यहाँ पर जैसे आधार क्या निकला है 7 निकल आया है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर ले जाओगे तो ये आपका आधार जो है वो कितना निकलेगा, √7, ठीक। आधार कितना निकलेगा, √7 निकलेगा। अब इसमें आपको cos A का मान भी ज्ञात करना है और sec A का भी मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका √7 है और कर्ण आपका 4 है। सेक ज्ञात करना है, तो सेक आपका क्या होता है, कर्ण बटा आधार यानी कि 4/√7। अब यहाँ पर ऐसे 15 cot A लिखा हुआ है, ठीक है। तो 15 cot A लिखा हुआ है, इसका मतलब काट के गुणे में 15 है, 15 इधर ले जाओ, अर्थात cot A बराबर 8/15 हो गया, ठीक। क्या हो गया, 8/15 हो गया। अब ये 8/15 इसी के आधार पर हम चित्र बना लेंगे। ये कहाँ पर मानेंगे, यहीं पर मानेंगे। जो कोण यहाँ पर दिया होता है यहाँ पर मान लेते हैं, ABC। और काट क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार आपका 8 है, लंब आपका 15। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब तुम्हारे पास कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 का वर्ग हो गया। आधार आपके पास कितना दिया 8, तो 8 का वर्ग हो गया। तो 15 का 225 हो गया, 8 का आपका 64 हो गया। 225 और 64 जोड़ोगे तो कितना हो गया 289। ये आपका निकल आया कर्ण, ठीक है, कर्ण का वर्ग। अब कर्ण निकालोगे तो रूट इधर चला जाएगा, 289 यानी जिसका क्या हो जाता है 17 वर्गमूल होता है, ठीक। कितना होता है 17, ये 17 आप यहाँ लगा लोगे। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या क्या करना था, देखो ज्ञात करना था साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का मान, साइन ए आपका होता है लंब बटा
कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या रहा है यहाँ पर है 15, कर्ण अब ये निकालना है कितना 17, और सेक ये निकालना है, सेक होता है आपका कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपके पास 17 है और आधार आपका 8 है। यहाँ सेक थीटा दिया हुआ है और सभी अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सेक यानी हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। हमने बताया था जो चीज़ यहाँ पर कोण दिया होता है तो कोण थीटा, तो थीटा कोण ही होता है। अब ABC चाहे ऐसे डाल लो, ठीक है। अब सेक होता क्या है? सेक अभी आपने पढ़ा था कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण हुआ, अब आधार ये हुआ, बचा क्या? लंब, यानी कि हम लोग लंब निकाल लें। तो लंब बराबर डायरेक्ट सूत्र डालें तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। आधार के स्थान पर कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 13 का वर्ग 169, 12 का 144, ठीक है। तो इनको घटाओगे तो 25, यानी कि कितना 5। ये आपका लंब निकल आया, कितना आया 25। अब यहाँ पर आप यहाँ 5 यहाँ रख लो। तो अब आपको क्या करना है? सारे मान ज्ञात करने, सारे यानी कि सेक दिया था, यहाँ पर आपको साइन ए भी ज्ञात करना है, साइन का उल्टा कोसेक भी ज्ञात करना है, और कास भी ज्ञात करना है, टेन भी ज्ञात करना है, टेन का उल्टा कॉट भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, यानी कि 5/13। कोसेक जस्ट उल्टा कर लेंगे, और सेक कास का उल्टा होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 12/13। टेन होता है आपका लंब बटे आधार, ठीक। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ पर 5/12 हो जाएगा। काट क्या होता है? आधार बटे लंब, जस्ट इसी का उल्टा, यानी कि 12/5। इस तरीके से सारे मान निकल आए आपके। अब 7 नंबर में हमारा क्या है? 7/8 दिया है मान, ठीक। कितना दिया है? 7/8। तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं? पहले 7/8 दिया है तो पहले तुरंत चित्र बना लेते हैं, ठीक है। A, B और C बना लिया, यहाँ पर थीटा डाल लिया। तो यही लंब रहा, थीटा यहाँ लिखने का मतलब है यहाँ लंब रहा, ये आधार रहा और ये कर्ण रहा। तो कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका यहाँ पर आ गया, कर्ण आपका यहाँ पर आ गया। अब बचा क्या आपका? लंब। तो लंब ज्ञात कर लिया जाए। तो लंब बराबर सूत्र हो गया अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण आपके पास कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। आधार आपके पास कितना दिया हुआ? 7 का वर्ग दिया हुआ। तो ये आपका 64, ये आपका रहा 49। तो 64 से 49 माइनस कर लिया जाए। तो यहाँ 14 से 9 घटाया आपने, कितना आया? 5। और यहाँ पर कितना आया? जैसे 14 से 9 घटाया 5 यहाँ पर आया, ठीक है। तो कितना आ गया? 15। तो यानी आपका लंब यहाँ पर निकल आया है 15। अब इसमें ज्ञात क्या करना है? तो फर्स्ट नंबर दिया है, इसमें ये मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि 8/√15। यहाँ भी 8/√15 हो जाएगा, ठीक है। और आगे कास आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण यानी 7/8 है यहाँ पर। तो आधार बटे कर्ण यानी कि 7/8 हो, तो कास दिया ही था, ठीक। 1 - 7/8। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में क्या करते हैं? जैसे देखते हैं a + b, जो चीज़ यहाँ पर लिखी वही चीज़ यहाँ पर लिखी, बीच में क्या है? निशान चेंज है। अर्थात एक सूत्र बन गया आपका कि a + b और a - b, ठीक है। सूत्र बन गया a + b और a - b, अर्थात पहले हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 8√15 का स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर - b स्क्वायर बना, a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब a + b होता है, a - b होता है। ऐसा ही नीचे भी बन रहा है आपका कि 1 का स्क्वायर - 7/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको जैसे हम हल करते हैं हम लोग, तो क्या पाएंगे? 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस का 8 का वर्ग 64/15, और यहाँ पर 1 - 49/64, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर बराबर कर लो, 15 - 64 बटा आपका ये 15 रहा, यहाँ भी 64
-49 बटा आपका ये 64 रहा। तो यहाँ पर तो 7 नंबर में cos थीटा बराबर क्या दिया 7/8। तो यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, पहले थीटा लिख लिया, तो आपका यहाँ पर ABC डाल लिया। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 7 ये रहा 8 ये रहा। अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, लंब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना दिया है 8 का वर्ग, आधार दिया है आपके पास 7 का वर्ग, यानी यहाँ पर 64 49, यहाँ पर कितना बचा 15। ठीक है, तो ये आपका जो है लंब निकल आया, कितना निकल आया 15 निकल आया। ठीक, लंब 15 निकल आया। अब देखो लंब 15 निकल आया। अब इसमें देखो ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर में इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, तो साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि √15/8 रख लोगे, और यहाँ पर भी √15/8 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या दिया है 1 + cos, तो cos का मान तो है 7/8 आधार बटे कर्ण रहा। ठीक है, 7/8। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा लोगों सूत्र बन रहा है। क्या सूत्र बन रहा है कि देखते हैं a + b a - b, मतलब जो चीज़ यहाँ पर लिखी वही चीज़ यहाँ पर लिखी, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है। तो यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस √15/8 का स्क्वायर, ऐसे एक का स्क्वायर और ये आपका 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एक का स्क्वायर 1 रहा, और यहाँ पर √15 का 5 रहा, और 8 का आपका ये 64 रहा, एक का 1 रहा, 7 का आपका 49 बटे जो है 64 रहा। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो 64 - 15 बटा 64 हर बराबर करते हैं, यहाँ पर जो है 64 - 49 बटा 64 लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 64 क्या है कैंसिल हो, 64 से 15 घटाओगे, 64 से 15 घटाएंगे आएगा 49, और यहाँ पर 64 से 49 घटाओगे तो क्या आएगा 15। तो ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ सेकंड नंबर में जैसे cot स्क्वायर थीटा कह रहा है, cot थीटा कह रहा है, तो cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है। cot थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो 7 बटे हम लोग √15 लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया तो 7 का स्क्वायर 49 आएगा, √15 का स्क्वायर 15 ही रहेगा। तो इस तरीके से इतना इसका आंसर आएगा। इसमें 3 cot a बराबर 4 दिया, तो पहले 3 बटे में ले जाओ, तो cot a बराबर क्या हो गया 4/3। तुरंत हम लोग क्या करते हैं चित्र बनाते हैं, चित्र में जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a b और c रहा। ठीक है, तो cot होता है हमारा आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, cot क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका ये हो गया, लंब ये हो गया। अब बचा क्या कर्ण, कर्ण निकाल लेंगे हम लोग। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या दिया है 3 का वर्ग, आधार दिया है 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 रहा, और ये 4 का 16 रहा, 25 यानी कि कितना रहा 5 रहा। तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब आगे हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, तो यहाँ पर क्या है आपका tan स्क्वायर है। ठीक है, tan आपका क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है, अर्थात यहाँ पर 3/4 रख लिया जाएगा, उसका वर्ग हो गया। यहाँ भी लंब बटे आधार यानी कि 3/4 का वर्ग हो गया। यहाँ पर काश हुआ। ठीक है, तो काश आपका आधार बटे कर्ण होता है, अर्थात 4/5 का वर्ग हो गया, और साइन आपका तो लंब बटे कर्ण होता ही है, तो 3/5 का वर्ग हो गया। ये सब का आपको बराबर दिखाना है। ठीक है, तो बराबर में दिखाने के लिए इसको सॉल्व किया जाए, तो 3 का वर्ग 9 बटे 4 का 16, यहाँ पर भी 3 का वर्ग 9 4 का 16, 4 का 16 बटा 25, यहाँ पर 9/25। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे मान निकालते हैं, तो ये अपना 16 एकम 16, 16 से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7/16। यहाँ पर भी 16 एकम 16, ठीक है 16 एकम 16 और 25, 25
16 आ जाएगा बराबर, ये 16 से 9 घटाओगे तो 7/25 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 16 16 कैंसिल हुआ, तो 7/25 बराबर 7/25। ठीक है, ये दोनों बराबर माना है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, बराबर मान लाना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण B90 है, यानी एक हम त्रिभुज बनाते हैं। कोण B90 है, बी यहाँ रखते हैं, यहाँ पर ए लिखा तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ए बी और सी। टेन क्या होता है हमारा, टेन होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास 1 हुआ, आधार हमारे पास √3 हुआ। अब हमको जरूरत किसकी है, कर्ण ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हुआ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब आपके पास कितना है, 1 है, आधार आपके पास कितना है, √3 है। तो 1 का वर्ग 1 रहा, √3 का 3 रहा, यानी 3 और 1 4 रहा, और 4 यानी कि आप पे 2 रहा। ठीक है, तो ये इतना मान हो गया। अब आपको फर्स्ट नंबर में ज्ञात करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में ज्ञात करना है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। तो जैसा कि जानते हो, जो लिखा हो उसे सामने कोण क्या होता है, सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब साइन ए है, साइन ए है तो यानी कि इसको ए समझोगे तो ए है ही है, तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थात साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 1/2 लिख लेंगे। अच्छा, कास होता क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लेकिन इसमें हम आधार किसको समझेंगे, सी लिखा है ना, तो सी लिखा है तो ये वाला तो लंब हो जाएगा। जो कोण लिखा होता है उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो सी लिखा तो इसके सामने लंब हो जाएगा, तो ये आधार बचा आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर कहाँ से, फिर ए, इस बार ए आ गया, तो ए आ गया तो यही लंब रहेगा, तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और साइन सी आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन सी है तो सी के सामने लंब ये रहेगा, अर्थात √3/2 आ जाएगा। यहाँ गुणा करोगे तो 1 1 2 दूना 4, यहाँ √3 3 2 दूना 4, हर तो बराबर ही है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4/4, 4 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी का हमारा एक सेकंड भाग है। ठीक, इसी का है सेकंड भाग। सेकंड भाग में क्या कह रहा था, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक, ये कह रहा था। तो फिर कहाँ से है, तो ए कहेगा जब भी, ठीक है, जब भी ए कहेगा तो आपका लंब ये वाला हो जाएगा। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो √3/2 नोट कर लोगे। कास ये वाला हो गया तो लंब ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण ये वाला बन गया आपका। फिर साइन ए का मतलब लंब यही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2। साइन सी का मतलब ये लंब रहेगा, तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, √3 की 1 गुणा करोगे √3/4, यहाँ भी √3/4, और दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एक हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, और अपनी तरह से बनाना है तो पी यही रखें, यहाँ रखने से यही लंब रहेगा, तो पी क्यू और आर। ठीक, पी क्यू और आर यहाँ पर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ पर पी क्यू दिया है कितना, 5, यानी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर डाल लेते हैं। फिर पी आर और क्यू आर 25 दिया, यानी कि पी आर और क्यू आर मिला के दिया है 25। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, जैसे माना क्यू आर बराबर x, माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि आपका दिया है यहाँ पर क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 है। तो पी आर आप ऐसे रखा, और क्यू आर आपका मान कितना दिया है, x रख लो, बराबर 25, x को उधर ले जाओ, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। तो ये आपका पी आर रहा 25 माइनस एक्स। ठीक है, 25 माइनस एक्स पी आर निकल आया, क्यू आर भी पता हो गया, और पी क्यू तो आपका दिया हुआ था। तो अब इन संबंध ज्ञात कर लिए, कर्ण है तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर कर्ण यानी कि पी आर का वर्ग। ठीक है, पी आर का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर का वर्ग और पी क्यू का वर्ग।
ठीक। तो पी आर तुम्हारे पास कितना है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और क्यू आर तुम्हारा क्या है एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू क्या है आपका, पी क्यू आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगा दें। तो होल स्क्वायर क्या होता है 25 का वर्ग यानी कि 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 50x बराबर 25 और 625 उधर भेज दो, ठीक है। तो माइनस का 50x इसमें घटाओ तो आपका बच्चा माइनस का 600, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 50 इसका बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका x बराबर 600 बटा 50 यानी कि x बराबर आपका 12 आ गया। अच्छा, x का मान 12 आ गया, x का मतलब हो गया आपका क्यू आर का मान कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब पी आर का मान क्या था 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस 12 यानी कि कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर का मान आपका जो है 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपका साइन पी कहता था, तो साइन पी यानी कि लंब बटा कर्ण, तो पी यानी कि यही लंब रहेगा, पी है तो यही लंब रहेगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13 हो जाएगा। और काश पी ज्ञात करना है तो ये आधार बटे कर्ण यानी कि यही 5 बटे आपका जो है 13 हो जाएगा। और टेन पी भी ज्ञात करना है तो क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपके पास है 12 और आधार है 5, यहाँ पर आधार बटे कर्ण हमने लिखा नहीं लेकिन लिखा लेना, ठीक है।